जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी इधर बहुत सर्दी है। आज टेम्परेचर करीब 0 के आसपास हो गया। इतनी सर्दी, सभी जगह सर्दी है, लेकिन इधर पहाड़ों में ज़्यादा ही होती है। तो आइए हम थोड़ी भगवत चर्चा करते हैं। एक समय नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि हजारों साल तक चलने वाला ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हर गृहस्थी को करना चाहिए। तो ये ज्ञान यज्ञ वेद शास्त्रों पुराणों का चिंतन करना, उनको सुनना। तो उसी समय वहाँ पर सूत गोस्वामी का आगमन हुआ, जहाँ पर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे। तो उसी सत्संग की सभा में सूत गोस्वामी आए। सूत गोस्वामी जो हैं वो सभी ऋषि मुनियों से उम्र में बहुत छोटे हैं, क्योंकि वहाँ 88,000 ऋषि मुनि मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्र के भी, थोड़ी एक ही उम्र के थे। सभी प्रकार के, कोई जवान, कोई बूढ़ा, कोई एकदम ज़्यादा बूढ़ा। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी एक कथा कह रहे थे। तो सूत गोस्वामी भी यहाँ उसी कथा को इन 88,000 ऋषि मुनियों को कहा। तो इन ऋषि मुनि में जो सबसे बड़े थे शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि ने कहा सूत गोस्वामी से कि आप हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए। क्योंकि ये संसार का अंधकार, जैसे अभी रात है, यहाँ मतलब सुबह होने वाला है, तो इस संसार के अज्ञान को नष्ट करने में भगवान सूर्य समर्थ है। भगवान सूर्य जैसे निकलते हैं और ये संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो शौनक ऋषि कहते हैं कि हमारे हृदय रूपी मन में जो अंधकार है उसको नष्ट करने में सूर्य समर्थ नहीं है। तो आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, और ज्ञान के प्रकाश से ही अज्ञान नष्ट होता है। अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य भगवान पर्याप्त है, लेकिन हृदय के अंदर अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, आप उस ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे मन पे भी डालिए, जिससे हमारा अज्ञान अंधकार ध्वस्त हो जाए। अज्ञान जो अंधकार है उसको नष्ट कीजिए। तो ऐसी प्रार्थना जब सभी शौनक आदि ऋषि करते हैं तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर कहते हैं कि आपके मन में हमारे प्रति इतनी श्रद्धा भाव है, इतना भाव है, तो हम आपको अब ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य का अज्ञान अंधकार नहीं, जन्म मृत्यु का चक्कर भी नष्ट हो जाता है। उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो शौनक आदि ऋषियों की प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया सभी ऋषि मुनियों के सामने, और उस भागवत अमृत का पान करके सभी ऋषि मुनि भी धन्य हो गए। तो यही श्रीमद् भागवत अमृत है। जो इसका पान करता है वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर धीरे धीरे अमर हो जाता है। तो यही अमर कथा है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है,
काल ब्याल मुका ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम सभी काल के मुंह के अंदर बैठे हुए हैं। जो भी संसार में आया है वो इस काल के मुंह से निकल के नहीं जा सकता। काल एक दिन उसको नष्ट करेगा, चबाएगा। तो काल हमें नष्ट करने ही वाला, जैसे मुंह बंद करेगा हमारा राम नाम सत्य होने वाला है और हम इस संसार से जीवित बच के जा नहीं सकते। तो काल व्याल मुकाग्रास और हर दिन हर समय हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। तो जीवन नष्ट हो ही रहा है तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें जो कार्य सिर्फ और सिर्फ हमें भगवत धाम की ओर लेके जाए। तो वो कार्य क्या है? अकर्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उनमें अकर्म वो है जो बिना स्वार्थ के, बिना इच्छा के जो कर्म किया जाता है उसको भगवत कार्य कहते हैं। तो भगवत कार्य, भगवान का भजन ही वो अकार्य है जिसको करने से हम इस काल रूपी ब्याल से बच सकते हैं। इसके मुख में तो हम बैठे हुए, लेकिन फिर भी जिस प्रकार सभी ग्वाल बाल एक जो था अजगर के मुंह के अंदर चले गए थे, लेकिन उस अजगर के मुख के अंदर से भगवान ने उनको निकाल कर जीवित किया। तो हम अपने कर्मों बस इस काल ब्याल के मुख में आ गए हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है भगवान की शरणागत हो जाना। तो काल ब्याल मुका ग्रास, तब हम उस काल रूपी सर्प का ग्रास नहीं बनेंगे और भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। कब? जब हम भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएंगे तब। और पूर्ण शरणागत होने का मतलब क्या? मंदिर में चले गए, वहाँ बैठ के जप कर रहे, पूर्ण शरणागत है। अगर वहाँ मंदिर में बैठकर भी हमारा मन एकाग्र नहीं है, शांत नहीं है, मन में बेचैनी, कोई दुविधा है, तो वो भजन कैसे हो पाएगा? क्योंकि भजन जो हम करते हैं उसको कहते हैं भक्ति, और भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। भक्ति कभी परतंत्र नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति परतंत्र होकर कहीं भजन कर रहा है तो वो भक्ति कैसे हुई? भक्ति तो बस कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान को ही अपना सभी गुरुओं का गुरु मानकर उन्हीं के शरणागत हो जाना और उन्हीं की इच्छा अनुसार जो भी कार्य भगवान के लिए किया जाए, यही भक्ति है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो थोड़ा थोड़ा हम रोज 2-5-10 मिनट निकाल कर भगवान नाम की चर्चा करेंगे। उससे संसार में पता चलता है कि लोगों की किस में ज़्यादा रुचि है। कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो लोग दूर जाते हैं, कोई कथा कीर्तन हो रहा है तो लोग उसमें नहीं आते हैं, और जहाँ कुछ बेकार का कार्य हो रहा है, पतन का कार्य हो रहा है, वहाँ लोग खूब जाएंगे। तो इसलिए भागवत कार्य में कितने लोगों की रुचि होती है, कौन कौन धार्मिक कार्य सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, वो हमें YouTube के माध्यम से कुछ पता चलता है। कुछ आश्रमों में लोग आते हैं तो कौन किस भाव से आ रहा है उनको देख के पता चलता है। जय जय श्री राधे श्याम।